SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप एक्टिव पैसिव पे चर्चा कर रहे हैं और एक्टिव पैसिव का जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर था, जो बेसिक पैटर्न था जो बनाने का, हमने उसको ख़त्म कर लिया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बचते हैं, जो एक होता है सामान्य तरीका 8 टेंस या 12 टेंस जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो बनाना होता है वो हमने आपको बता दिया है। अब एडिशनल वाले जितने हैं आप इन पे अब हम लोग चर्चा करेंगे और स्पेशली हम उन पे चर्चा एक साथ करेंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपको लास्ट तक सुनना है, बीच में मत छोड़िएगा। अच्छा, अगर जो वीडियो आप बीच में छोड़ देते हैं तो हेमलेट के जो पापा वाला भूत था वो भूत आपके पास आएगा। हो सकता है आपका गला दबाए, हो सकता है आपकी नाक दबाए, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई गला दबाए, आपका कोई नाक दबाए। अब चलो आते हैं सीधे मुद्दे पर, बहुत हो चुकी बकैती। चलो ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, हम ये आपको बताएंगे कि एक्टिव पैसिव में आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी आपको दो टाइप से मिल सकता है। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव कौन सा है, बेयर इन्फिनिटिव। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ मॉडल ऑक्सिलरी के बाद तुमको परफेक्ट इन्फिनिटिव मिलेगा। उसको मैं जस्ट नीचे बताऊंगा और दोनों को एक साथ आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है निकाल लेना है सब्जेक्ट कहाँ है। वर्ब ईट से लेके, कैन से लेके ईट तक, यहाँ तक वर्ब जाएगी। फूड हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हम इनको यहाँ उठा ले आए, फिर इनके साथ ये जो कैन वर्ब लिखी गई थी सेम हमको ये वर्ब एज इट इज जैसे उतार देनी है। ईट, तो हमने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है। जैसे टू ईट, इसका आपको पैसिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, टू बी ईटन, यही आप कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई आपकी, ईट नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। नॉन फाइनाइट में क्या है, नॉन फाइनाइट में ये इन्फिनिटिव है। कैसी इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं होता है तो हमने क्वेश्चन में ही टू काट दिया। तो जब क्वेश्चन में टू नहीं लगा है तो क्या आंसर में लगेगा, आंसर में भी नहीं लगेगा, तो ये मैंने टू काट दिया। बी ईटन, आपने देखा ये बेयर इन्फिनिटिव है पैसिव वॉइस का, वही बी ईटन हमने यहाँ उतारा है। समझ रहे हैं। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हैं, इनके बाद जो आप एक वर्ब यूज़ करते हैं उसको बेयर इन्फिनिटिव ही बोला जाता है। और दो आपकी ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं जो फुल इन्फिनिटिव लेती हैं, जैसे यूज्ड, ये अपने बाद टू प्लस गो, इस टाइप का कुछ लेगा। और उसके अलावा एक आपकी होती आर्ट, आर्ट भी अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेता है, मतलब टू रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो कहने का मतलब इन दोनों में आपका टू आपको दिखाना पड़ता है, बाकी जिसमें है उसमें टू आपको छिपाना पड़ता है। तो यहाँ आपने देखा, तो जब क्वेश्चन में ही टू नहीं है तो मुझे आंसर में टू लगाने की ज़रूरत क्या है, मैंने इसको जो है ऐसे बना दिया। समझ रहे हैं। फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए, हो सकता है साफ़ सुथरा न देख पाए हूँ। ही कैन ईट फूड, ये फूड हम उठा के इनको यहाँ ले आए। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी जो थी वही हमने यहाँ उतार दिया। ये इन्फिनिटिव थे तो इन्फिनिटिव का पैसिव जैसे बनता था हमने आपको वैसे बताया है, बी ईटन। और फिर ये यहाँ पे राजा बने बैठे हैं, जब आप इनको पीछे लाओगे बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये इनके मुंह में हमने 22 रूपी एक लालीपाप लगा दिया। 22 लालीपाप लगा के इनको पीछे बैठा दिया। जब पीछे बैठा दिया इनकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ देखें, दो लेटर्स में टहल रहे हैं, अब यहाँ ये बेटा 3 लेटर्स में टहलना शुरू कर दिए। ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में आप देखेंगे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये बाई आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन प्रोनाउन आता है उसका केस ऑब्जेक्टिव ही होता है। अब एक आप इसमें फुल इन्फिनिटिव वाला देख लीजिए, जैसे ये आपका बेयर इन्फिनिटिव का है। फुल इन्फिनिटिव का आपको ये मिलेगा, ये देख रहे हैं, 8 के बाद टू और प्लस ये गो। समझ रहे हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी है कि अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेती है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आप लोग और कंफ्यूज रहते हैं कि ये टू क्या इसका पार्ट है, तो ये टू इसका पार्ट नहीं है। ये सिर्फ 8 मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है कि ये फुल इन्फिनिटिव लेती है। समझ रहे हैं। अब इसको मुझे बनाना है, सब्जेक्ट ये हो गई, वर्ब तुम्हारी यहाँ से यहाँ वर्ब हो गई, और ये फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया सब्जेक्ट, जो मॉडल ऑक्सिलरी थी मैंने वहाँ उसको उतार दिया। क्वेश्चन में है टू ईट, तो आंसर में क्या होगा, टू बी ईटन, तो वही हमने यहाँ टू बी ईटन लिख दिया। और ये इसको हमने ऐसे ये बाई लगा के, और जो है हम इसको हमने ऐसे कर दिया।
देखिए अब दूसरा टाइप आ जाता है। दूसरा टाइप आपका क्या है, सब्जेक्ट मिलेगा, मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगी, उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव मिलेगा। तो हमने परफेक्ट टेंस जब आपको पढ़ाया था वहाँ पैसिव वॉइस बनाने में हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ भी तुमको परफेक्ट एस्पेक्ट मिले, कहने का मतलब हैज़ हैव हैड में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन दोनों के बीच में आपको अगर जो पैसिव बनाना है तो इन दोनों के बीच में हमको बीन बजाना पड़ता है। कहने का मतलब बीन लाके आपको चिपका देना पड़ता है, ये और वो वाला बीन नहीं, सांप वाला, ये वाला बीन हमको यही उठा के इनके बीच में डाल देना है, पैसिव बन जाएगा ये बस। तो सब्जेक्ट ये हो गए, यहाँ से यहाँ इतनी बड़ी वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम उठा के यहाँ पटक दिए, उड जैसे था वैसे हमने उतार दिया, ये ऐसे हमने लिख के अब इनके बीच में ये हमने बीन बना दी, ठीक। और उसके बाद ये इधर आएंगे तो हिम बन जाएंगे और इनके सहारे के लिए बाई हमने लगा दिया, बस टोटल यही प्रक्रिया है। अब दोनों को एक बार आप मिला के देख लीजिए। मिला के क्या देखना है, टाइप 2 और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों अब हम एक बार आपको मिला के दिखा दें, दोनों में अंतर बता दें। इसमें क्या था, आपने देखा कैन लिखा था, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ भी है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी थी, ये भी तो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ आपको सिंपल इन्फिनिटिव नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब ये यहाँ पे जो है आपका सिंपल इन्फिनिटिव था, तो सिंपल इन्फिनिटिव रहेगा तो सिंपल तरीके से पैसिव बनाएंगे, जैसे कैन ईट, तो कैन बी ईटन। अब यहाँ था कैन हैव ईटन, अब यहाँ हैव लगा, ईटन मिला, तो हमको हैव और ईटन के बीच में यहीं आपको बीन लगा, तो कैन हैव बीन ईटन, इसका ऐसे पैसे वही पैटर्न हमने यहाँ पे जो है अप्लाई किया है, सभी आप सभी में देख सकते हैं, आप यहाँ इनको देख सकते हैं, ये देखिए सेम इसी पैटर्न पे हमने बनाया है, देख रहे हैं। फूड हमने यहाँ पे पटक दिया, फूड यहाँ पे लाया, हैव यहाँ उतारे और इनके बीच में खाली बीन लगा दिया हूँ, बाकी सब ऐसे उतारते चला गया हूँ। अब इसका देख लो आप, ये हो गया सब्जेक्ट, अब ये शुड से लेके यहाँ तक हो गई आपकी क्या, वर्ब हो गई। हिज एडवाइस ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज एडवाइस को हम यहाँ ले आए, शुड जो मॉडल ऑक्सिलरी थी सेम हमने उसको वैसे उतार दिया, हैव लगा दिया, और ये देखो बीच में हमने बीन चिपका दी। अब टेकन का टेकन, और ये यू जब इधर आएगा तो बाई यू हो जाएगा, वो जो हिम हमने लिखा है वो है टाइपिंग मिस्टेक, तो हमने यहाँ पे इज लगा दी, वो बाई यू लगा दिया, हमारा काम हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट टाइप, कहने का मतलब टाइप जो आप जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे उसमें हम आपको क्या दिखाएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे ये वाला टाइप 3 और 4। कहने का मतलब इसमें आपको एक ऐसा मिलेगा, एक यहाँ स्टेटिव टाइप की वर्ब मिलेगी, उसके बाद इन्फिनिटिव मिलेगा। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है आपको यहाँ पे एक वर्ब मिलेगी लिंकिंग टाइप में, और यहाँ पे आपको नाउन मिलेगा। इसमें नाउन नहीं मिलता है, यहाँ नाउन मिल रहा है, तो इसमें आगे पीछे नहीं करते हैं। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करता हूँ, आप इसको देखिए, आप इसको एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो वो जो हैमलेट वाला भूत है वो रात में आपको दबाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हैमलेट वाला भूत आपको मारे पीटे परेशान करे। थैंक्स।